तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 बना दिया है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे से जाके भी देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं मिला है तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक आ रहा है आप उसको क्लिक करिए और आप मेरे पार्ट 1 वाली वीडियो पे चले जाएंगे। तो आइए विदाउट डिले अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में मैंने बैम्बू ब्रिज असामी तक पढ़ा चुका था। इस वीडियो से हमें लद्दाख से देखना है। तो आइए विदाउट डिले अपनी लद्दाख टॉपिक को शुरू करते हैं। तो लद्दाख में जैसे हम लोग जाते हैं, क्या के बारे में हम लोग को बताया जा रहा है, वो ट्रॉली के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रॉली के बारे में देखते हैं। ये देखिए, एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट स्कूल। हर रोज़ हमें किसको पार करना पड़ता है? एक रिवर, मतलब एक नदी को पार करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। तो बच्चों, आप लोग बताओ, क्या आपको भी हर रोज़ रिवर को पार करना है अपने स्कूल जाने के लिए? अभी तो स्कूल बंद है, जब स्कूल खुले थे तो क्या आप लोग भी रिवर क्रॉस करके अपने स्कूल जाते थे क्या? कमेंट में बताना। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। और जो लद्दाख की रिवर होती है वो बहुत वाइड, मतलब बहुत चौड़ी होती है, और बहुत गहरी, मतलब बहुत डीप होती है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप। और वहाँ पे क्या होता है, बच्चों को अपने घर से स्कूल पहुँचने के लिए उसके बीच में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग आयरन रोप बिछा दी जाती है क्रॉस द रिवर। जो रिवर होती है उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग आयरन रोप बिछा दी जाती है। द साइड्स इट इज़ टाइटली। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो जो आयरन रोप होता है तो रिवर के ऊपर बिछा दिया जाता है। जैसे जहाँ बच्चों का घर होता है वहाँ पे किसी पेड़ में टांग दिया जाता है, उसको लटका दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और जहाँ हम लोग का स्कूल होता है वहाँ पे भी कोई पेड़ या फिर कोई चीज़ में उसको बांध दिया जाता है टाइटली। विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक देयर इज़ अ ट्रॉली। तो उसको टाइटली मतलब उसको बांध दिया जाता है। कोई भी ताकतवर विशाल पेड़ होता होगा, कोई भी पत्थर होता होगा, तो उसके साथ उसको बांध दिया जाता है ताकि वो जो आयरन रोप होता है वो ना खुले, और उसको टाइटली बांध दिया जाता है। नेक्स्ट है देयर इज़ अ ट्रॉली। देखते हैं, अब बताया जा रहा है आपको ट्रॉली क्या होता है। देयर इज़ अ ट्रॉली एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। ट्रॉली एक ओपन बॉक्स होता है जो किसकी मदद से बनता है? वुड की मदद से बनता है। अटैच विथ रोप। और वो किससे अटैच रहता है? किससे जुड़ा हुआ होता है? रोप से, मतलब रस्सी से जुड़ा हुआ होता है। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली। तो एक बार में मान लीजिए आपके घर से आपको स्कूल पहुंचना है, रिवर आप पार कर रहे हैं, तो एक बार में उसमें कितने आदमी आ पाएंगे? तो एक बार में उसमें 4 से 5 लोग एक बार में बैठ सकते हैं। ए प्यूली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस। जो प्यूली होता है वो ट्रॉली को मदद करता है कि वो जो रोप हमने बिछाया है वो अक्रॉस करे, मतलब उस पर चले रिवर के ऊपर। कौन मदद करता है उसको? प्यूली मदद करता है। ठीक है, वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम। और इसी की मदद से हम लोग रिवर के अगले पार बहुत छोटे से वक्त में पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेट अस डू। अब हम लोग तो पढ़ रहे थे लद्दाख के बारे में, ट्रॉली के बारे में। अब हमें कुछ एक्टिविटी करने के लिए दी गई है, वो देखते हैं। ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2। आपको जो पिक्चर 1 और 2 दी गई है, ये देखो, यहाँ पे पिक्चर 1 लिख के आ रहा है और यहाँ पे पिक्चर 2 लिख के आ रहा है। तो आपको क्या कहा गया है? ऑब्जर्व। दोनों पिक्चर को अच्छे से देखिए, ऑब्जर्व करिए, पिक्चर 1 और 2 को, 1 और 2 को। इन दोनों पिक्चर में चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल। जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो हमारा वो वेल है उसमें से क्या कर रहे हैं, बकेट उसमें डाल के पानी निकाल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ना? तो कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर। क्या आप इन दोनों पिक्चर के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं? विच वुड बी ईजियर। इनमें से कौन सा चीज़ है, कौन सा मेथड ईजियर होगा? यूजिंग द पुली। पुली किस में यूज़ हो रहा है? पुली पिक्चर 2 में यूज़ हो रहा है, यूजिंग द पुली। और नॉन यूजिंग लिफ्ट थिंग्स। और
जिसमें पुली नहीं यूज़ हो रहा है, मतलब पिक्चर नंबर 1। तो अब बताइए आपको इजी क्या लगता है। तो भाई मुझे तो इजी पिक्चर नंबर 2 लगता है। क्यों? क्योंकि वो पुली देखिए, इसमें आप इस बच्चे का फेस देख सकते हैं, इसको कितनी मेहनत लग रही है इसको निकालने में। ये बहुत इसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, इसका बहुत एनर्जी भी वेस्ट हो रहा है। पर जो पिक्चर 2 है, जब प्योले आ गया तो ये बच्चा कितने आराम से बस ऐसे ऐसे करे जा रहा है और ये हमारा बकेट पानी भर के बाहर निकल जाएगा। तो मुझे तो भाई पिक्चर नंबर 2 इजी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी ऑफ यूज़ ऑफ पुली, लिस्ट है। आपको अपने इधर उधर देखना है और बताना है कि पुली का यूज़ क्या कहाँ कहाँ होता है। तो पहले तो जब अंडर कंस्ट्रक्शन कोई भी बिल्डिंग होती है तो क्रेन पुली की तरह यूज़ होता है। मान लीजिए कोई ट्रक पे सामान इधर से उधर आया और हमें उसको दूसरे साइड ले जाना है। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये मान लीजिए हमारी बिल्डिंग है जो बन रही है, ट्रक का सामान इधर आया है और हम लोग को इसको इधर ले जाना है। तो वर्क करके ले जाएंगे हम लोग तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए क्या होता है, क्रेन होता है। क्रेन भी एक पुली टाइप का होता है। तो क्रेन बहुत बड़ा सा होता है, वो इसमें सामान उठाता है, फिर ऐसे घुमा घुमा के यहाँ पे वो ले जाके वो क्रेन रख देता है। तो हुआ ना इजी। बहुत सारे मजदूर निकाल के ले जाते, बहुत टाइम वेस्ट होता, उनकी एनर्जी वेस्ट होती। तो इससे अच्छा क्रेन भी एक पुली टाइप का यूज़ होता है। और आपको बताना है कि और पुली कहाँ यूज़ होता है, तो आप देखेंगे कि वेल के पास भी पुली यूज़ होता है ज़्यादातर। आप गांव में जाएंगे, अपने विलेज में जाएंगे तो देखेंगे जो लोग होता है पानी कहाँ से निकालते हैं। गांव में टैप वैप तो नहीं होता है, कोई कोई घर में होता है, कोई कोई में नहीं होता है। तो जिस घर में टैप वैप नहीं होता है, लोग कहाँ जाते हैं, वेल के पास जाते हैं पानी निकालने की वजह से। तो वहाँ भी आपने पुली का यूज़ होते देखा होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आपको लिस्ट आपने बना दिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन है विथ द हेल्प ऑफ ए प्यूले। आपको प्यूले की मदद से ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग, आपको क्या ट्राई करना है। ठीक है, आप अकेले मत कीजिएगा, ईटा वीटा आपके पैर वैर पे लग जाएगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ क्या करिए, प्यूले की मदद से किसी चीज़ को उठा के देखिए, लिफ्ट करके देखिए, वेरियस थिंग, बहुत सी चीज़ों को, एज सोन इन द पिक्चर, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये लड़की क्या कर रही है, ये प्यूले है और इससे ये एक ईटा को लिफ्ट कर रही है। इसी तरीके से आप भी ईटा को, अपने बैग को, उसके बाद पेंसिल बॉक्स को, आप अपने पेंसिल बॉक्स को, ईटे को, बुक को, उसके बाद अपने बैग को, बैग तो मैंने बता दिया, पिलो को, तो इन सब चीज़ों को आप भी लिफ्ट करके ट्राई कर सकते हैं। तो भाई ये तो एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करनी है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है गोइंग टू स्कूल में सीमेंट ब्रिज। अब ये सीमेंट ब्रिज क्या होता है, सीमेंट ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं। वी ऑफ्टन नीड टू गो, पहले इसकी रीडिंग करते हैं। वी ऑफ्टन नीड टू ग्रो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज सो वी यूज ब्रिजेस। देखिए, हमें अपने घर से स्कूल जाने के लिए कभी कभी हम लोग छोटे छोटे वाटर बॉडीज, जैसे पॉन्ड हो गई, कोई छोटी सी नदी हो गई, उसको हम लोग को क्रॉस करना पड़ता है। वी समझे, तो हम लोग को उसको क्रॉस करना पड़ता है। सो वी यूज़ ब्रिजेस, तो उसी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्रिजेस यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने पार्ट वन में बताया था। अगर आपने पार्ट 1 पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, बैम्बू ब्रिज और सीमेंट ब्रिज, हम छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करने के लिए, छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ को, नदी को क्रॉस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बैम्बू ब्रिज। ठीक है, मैंने पार्ट 1 में बताया था। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको मालूम होगा, और नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। तो चलिए अभी कंटिन्यू कर रहे थे जहाँ हम लोग, दिस मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक एंड आयरन डॉट सो वी यूज़ ब्रिज। जब हम लोग को छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करना पड़ता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम लोग ब्रिजेस का यूज़ करते हैं। और ब्रिजेस किस चीज़ से बनती है, सीमेंट, कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं ब्रिज बनने में, सीमेंट लगता है, ब्रिक लगती है, आयरन रॉड लगता है। तो ये 3 चीज़ें हमारे ब्रिज बनने में बनती है। पहले तो हमारे में क्या होता है, उसे ब्रिक से बनाया जाए, पहले हमें सीमेंट डाला जाता है, फिर ब्रिक से पूरा बनाया जाता है, और फिर वहाँ पे जो बाउंड्री होता है वहाँ पे हमारा आयरन रॉड्स लगाया जाता है, समझे। तो ऐसे ही हमारा ब्रिजेस बनता है। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप, और ब्रिज पे एक बार में बहुत सारे लोग जा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था पार्ट 1 में मैंने बहुत सी चीज़ें बताई। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है
आपकी बहुत चीज़ें छूट गई तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ब्रिज हैव में ऑल्सो हैव स्टेप्स। ब्रिज पे बहुत सारी चीज़ें चल सकती है। बैम्बू ब्रिज पे क्या होता था कि सिर्फ हम लोग चल सकते हैं, व्हीकल लाने में व्हीकल तो उसमें चल ही नहीं सकती। तो हमारा जो सीमेंट ब्रिज होता है उस पर क्या होता है, बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, जैसे कोइलवर पुल हो गया है ना। आप कोइलवर तो गए होंगे, तो कोइलवर से जब आप आरा डिस्ट्रिक्ट में आ रहे होंगे तो उसके बीच में कोइलवर पुल होता है, ठीक है। या फिर कोइलवर से आप पटना जा रहे होंगे, बिहार की राजधानी में, तो आपने एक कोइलवर पुल देखा होगा, ठीक है। तो कोइलवर पुल क्या है, एक ब्रिज ही तो है। और वो कैसा ब्रिज है, बैम्बू ब्रिज है फिर सीमेंट ब्रिज, सीमेंट ब्रिज है। तो आपने उस पर देखा होगा कि गाड़ियाँ भी चलती हैं और उसके ऊपर ट्रेन भी चलती है। तो वही बताया जा रहा है, ए ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, वही उसी का मतलब है, ए ब्रिज है ऑल्सो में स्टेप्स। नेक्स्ट है, हाउ इज द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम ए बैम्बू ब्रिज। जो हमारा सीमेंट ब्रिज होता है वो हमारे बैम्बू ब्रिज से कैसे अलग होता है। तो देखिए, जो हमारा बैम्बू ब्रिज होता है, पहले बैम्बू ब्रिज का डिफरेंस देखते हैं। जो हमारा बैम्बू ब्रिज होता है उस पर क्या होते हैं, दो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों का, बाकी आप लोग खुद से लिखिएगा, मैं दो बता देता। बैम्बू ब्रिज क्या होता है, बैम्बू ब्रिज पे एक बार में 5 से 7 ही लोग जा पाते हैं, एक ये डिफरेंस हो गया। और दूसरा डिफरेंस बैम्बू ब्रिज में ये हो गया कि बैम्बू ब्रिज से कोई भी व्हीकल पास नहीं होता है। और यही अगर हम लोग सीमेंट ब्रिज देखें तो सीमेंट ब्रिज में वन टाइम में 100-200 लोग क्रॉस कर सकते हैं रिवर, और उस पर हमारी व्हीकल्स भी, बड़े बड़े ट्रक्स चल सकते हैं। उसका एग्जाम्पल आप कोइलवर पुल ले लो, तो हो गए ना दो डिफरेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिजेस एट वन टाइम। सीमेंट ब्रिज को एक बार में आपको क्या लगता है कि सीमेंट ब्रिज को एक बार में कितने लोग क्रॉस कर सकते हैं। तो 100 to 200 पीपल कैन क्रॉस ब्रिज, सीमेंट ब्रिज एट वन टाइम। या आप इसका आंसर लिख सकते हो, 100 से 200 लोग सीमेंट ब्रिज को एक वक्त पे उसको पास कर सकते हैं एक साथ। चलिए नेक्स्ट है, यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिजेस। आपने देखा था कि जो बच्चे होते हैं कैसे अलग अलग ब्रिजेस को यूज़ करते हैं टू क्रॉस रिवर एंड अदर अनइवन एरिया टू रीच स्कूल। कोई भी जहाँ पे रिवर वाला एरिया होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे हमने आसाम में देखा था। एंड अदर अनइवन एरिया, अनइवन मतलब जहाँ की रोड इवन नहीं हो, मतलब हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ पे एकदम रोड प्लेन होती है, पर कोई बच्चे ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ रोड बहुत ऊबड़ खाबड़ होती है। तो वहाँ के बच्चे स्कूल कैसे पहुँचते हैं जब बारिश का मौसम होता है, वो हमको बताना है। तो अनइवन एरिया के और हम लोग आगे देखेंगे जब हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको पहले देखते हैं। इफ़ यू हैड ए चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़ एंड वाई। अगर आपको चांस दिया जाए तो आप कौन सा ब्रिज यूज़ करेंगे और क्यों करेंगे। तो इफ़ आई हैड अ चांस आई यूज़ बैम्बू ब्रिज बिकॉज वी यूज़ डेली सीमेंट ब्रिज बट वी कांट यूज़ डेली बैम्बू ब्रिज, सो वी यूज़ बैम्बू ब्रिज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे चांस मिले तो भाई मैं तो बैम्बू ब्रिज को क्रॉस करता हूँ, क्योंकि सीमेंट ब्रिज में तो सब ने चला है, सारे बच्चे सीमेंट ब्रिज पे अपने स्कूल से आते जाते रहते होंगे। तो सीमेंट ब्रिज तो ये हमारा नॉर्मल है, पर बैम्बू ब्रिज पे हम लोग नहीं चढ़ते हैं, इसीलिए बैम्बू ब्रिज पे हमने बहुत कम चढ़ा होगा, किसी बच्चों ने तो चढ़ा ही नहीं होगा, जैसे मैंने भी बिल्कुल नहीं चढ़ा। तो मुझे अगर चांस मिल जाए तो मैं तो बैम्बू ब्रिज ही पे चलूँगा, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं होगा। तो वाई भी हमारा रीज़न भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल। क्या आप जब अपने घर से स्कूल जाते हैं तो आप भी कोई ब्रिज क्रॉस करते हैं। इफ़ यस व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक, ड्रॉ इट्स पिक्चर। अगर आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो क्या आप भी किसी ब्रिज का यूज़ करते हैं। यस आई क्रॉस वन ब्रिज ऑन द वे टू माई स्कूल। मैं ये लिख दूंगा यहाँ, जब मैं अपने घर से स्कूल जाता हूँ तो मैं एक से दो ब्रिजेस को क्रॉस करता हूँ। इफ़ यस अगर आपका आंसर हाँ है, मेरा आंसर तो हाँ। वाई इज़ द ब्रिज लाइक, मतलब व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक, मतलब ये वो बैम्बू ब्रिज है फिर सीमेंट ब्रिज। तो मैं जिस ब्रिज को क्रॉस करता हूँ वो तो सीमेंट ब्रिज है। ड्रॉ इट्स पिक्चर। अब आपको सीमेंट ब्रिज की पिक्चर बनानी है, तो मैं अपने सीमेंट ब्रिज की पिक्चर बनाऊंगा और आप जिस ब्रिज को क्रॉस करते हो आप उसकी पिक्चर बना देना, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि जब वो बच्चे थे तो किस टाइप के ब्रिजेस पे वो घर से स्कूल जाते थे। जब वो बच्चे थे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब पापा के भी पापा, मम्मी के भी पापा। जब ग्रैंड पेरेंट्स किसको कहते हैं, दादा दादी, नाना नानी, इन लोग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स। तो आप अपने दादा दादी या फिर नाना नानी, अगर आप कोई साथ रहते हैं आप उनसे पूछिएगा या फिर फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस, वो जब वो बच्चे थे तो घर से स्कूल जाने में किस टाइप के ब्रिजेस यूज़ करते थे। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे पूछ के। तो आप लोग अपना आंसर लिखिए। मैं आप तो अपना आंसर लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी से पूछा था। तो दादा दादी ने कहा जब हम बच्चे थे, when we are young, when we are age of like you, so we use bamboo bridge। सो वी यूज़ बैम्बू ब्रिज, मतलब जब हम बच्चे थे, हम तुम्हारे एज के थे, तो हम कौन से घर से स्कूल जाने के लिए कौन से ब्रिजेस का यूज़ करते थे, बैम्बू ब्रिज का यूज़ करते थे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस। अगर आपके घर के पास कोई ब्रिज है, फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। तो उस ब्रिज के बारे में बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करिए और ये जो दिया है क्वेश्चन आंसर इसमें फिल करिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज़ द ब्रिज ओवर वाटर ओवर ए रोड बिटवीन टू माउंटेन और समवेयर एल्स। तो बताइए आपके घर के पास जो ब्रिज है वो कहाँ पड़ता है, मतलब ये किसके ऊपर पड़ता है, वाटर के ऊपर है, एक रोड के ऊपर है, बिटवीन मतलब दो माउंटेन के बीच में है, और कहीं बीच में, और मतलब और कोई प्लेस के बीच में है। तो वो बताइए आप। तो इसका आंसर आप लोग अपना लिखिए, मैं तो अपना बता देता। तो मेरे घर के पास जो ब्रिज है वो ओवर वाटर, मतलब वाटर के ऊपर से होते हुए जाता है। मतलब मेरे घर के पास जो ब्रिज है वो किसके ऊपर, मेरे घर के पास जो ब्रिज है वो वाटर के ऊपर से होते हुए मेरा वाला ब्रिज, मेरा ब्रिज नहीं, मतलब मेरे घर के पास वाला ब्रिज जाता है। ठीक है। और अगर आपका और इन सब में से आपका ब्रिज कहीं से जाता है तो आप लिखिए, और अगर इनमें से कोई नहीं जाता, कहीं और से जाता है, तो सम अदर एल्स आप लिख सकते हैं अपना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who all use the bridges? Who all use the bridges? Is it used by people on foot and also by vehicle and animals? ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। ये कहा रहा है कि आपके घर के पास वाला जो ब्रिज है उसको कौन कौन यूज़ करता है। क्या उसको पीपल यूज़ करते हैं, पीपल वहाँ पे चलते हैं, या फिर उस पर व्हीकल्स चलती हैं, या फिर उसको एनिमल। तो मेरे घर के पास जो ब्रिज है उसको ये सब लोग यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ द अबव पीपल यूज़ दैट ब्रिज, मतलब उस पर पीपल भी चलते हैं, उस पर व्हीकल भी चलते हैं, और जो बगल बगल में बनाया रहता है उस पर एनिमल्स को भी लोग चलते हैं ना, जैसे गाय वाय लेके चलते हैं और दूध के वहीं पे रास्ते में लोगों को देते हैं। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब लोग उस ब्रिज को यूज़ करते हैं। ठीक है। डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इट इज़ न्यू। वो ब्रिज पुराना है या फिर न्यू है। तो मेरे घर के पास वाला जो ब्रिज है वो बहुत पुराना है, मतलब बहुत पुराना, मतलब मेरे घर के पास वाला जो ब्रिज है उसको बने टोटल 6 साल हो चुके हैं, बने पिछले 6 साल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट व्हाट मटेरियल आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। बताइए कि इन जो सीमेंट ब्रिज होता है उसको बनाने में कौन कौन से चीज़ यूज़ होते हैं। तो इन द मेड ऑफ, ये मतलब मेरे घर के पास जो ब्रिज है उसको बनाने में क्या क्या, ब्रिक यूज़ हुआ था, सीमेंट यूज़ हुआ था, और आयरन रॉड यूज़ हुआ था। ये कुछ चीज़ें जो मेरे घर के पास वाले ब्रिज को बनाने में यूज़ हुई थी। नेक्स्ट, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक में एक ब्रिज की पिक्चर ड्रॉ करनी है, तो ये तो खुद करोगे आप। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। और उसकी ब्रिज बना के नहीं छोड़ना है, उसके ऊपर जो ट्रेन चल रही है, व्हीकल चल रहा है, एनिमल चल रहा है, पीपल है, और जो उनको क्रॉस करते हुए भी दिखाना है, ऐसे बना के नहीं छोड़ देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्टी देयर वुड बी इफ़ द ब्रिज वाज नॉट देयर। सोचिए आपको क्या क्या डिफ़िकल्टी आपको क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती होगी जब वो ब्रिज वहाँ पे नहीं था। तो बच्चों को एक तो स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती होगी,
है ना। बच्चों को वहाँ पे स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती होगी, और व्हीकल को इधर से उधर जाना है तो बीच में तो पानी है तो व्हीकल ट्रैवल नहीं कर पाते होंगे, है ना। तो ये कुछ दिक्कत है जो जब ब्रिज नहीं होता होगा तो वो करने में उसको यूज़ होती होंगी। नेक्स्ट है, लेट अस फाइंड आउट सम अदर वे बाय विच चिल्ड्रन गेट टू स्कूल। चलिए अब और कुछ वे फाइंड करते हैं जिस तरीके से बच्चे अपने स्कूल पहुंचते हैं। तो केरला में, ये केरला है और केरला में एक वल्लम गांव है। केरला की बात की जा रही है, साउथ में जो होता है हमारा केरला, उसकी बात की जा रही है। और केरला के अंदर एक वल्लम गांव है, उसके अंदर क्या क्या होता है, बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि केरला जो साउथ में रीजन होता है वहाँ पे बहुत बारिश होती है। केरला में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। तो बच्चों को क्या क्या कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती होंगी अपने घर से स्कूल जाने में, तो वो देखते हैं। तो वल्लम गांव में इन सम पार्ट ऑफ केरला के कुछ पार्ट में वी यूज ए वल्लम। तो वो क्या यूज़ करते हैं, वल्लम कोई केरला में गांव नहीं है। वल्लम केरला में किसको कहते हैं, स्मॉल वुडन बोट। जो एक स्मॉल वुडन बोट होती है उसको हम लोग वल्लम कहते हैं। तो इन सम पार्ट ऑफ केरला, कुछ केरला के पार्ट में जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होता है, वी यूज़ वल्लम, हम लोग वल्लम यूज़ करते हैं। और वल्लम क्या होता है, स्मॉल वुडन बोट, एक छोटी सी वुडन बोट होती है टू रीच स्कूल। और हम लोग वल्लम मतलब एक छोटी सी बोट का यूज़ करते हैं। और कैसी बोट, वुडन बोट, अपने घर से स्कूल पहुँचने के लिए, टू रीच स्कूल पहुँचने के लिए। ठीक है, तो समझ आ गया वल्लम क्या है। तो इसके ये 2 ही क्वेश्चन आंसर है, बहुत छोटे हैं। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट, क्या आपने कोई और तरह की बोट देखी है। जैसे एक मोटर बोट भी होती है ना, जिसमें मोटर ऑन कर दिया और बोट आपकी भागने लगती है। वो मैं एक बार वुडन बोट में बैठा हूँ, और एक और 2-3 तरीके की बोट होती हैं। एक तो हाउस बोट होती है, तो हाउस बोट में मैं नहीं बैठा, मैं मोटर बोट में बैठा हूँ। ठीक है, 2 बोट मैंने बताई, मोटर बोट और ये मोटर बोट, हाउस बोट। तो हाउस बोट में नहीं बैठा, मोटर बोट में मैं एक बार ही बैठ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर। क्या आपको कोई और वेज पता है जिस पे हम लोग वाटर पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो तो हम लोग शिप से ट्रैवल कर सकते हैं, मोटर बोट से ट्रैवल कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग हाउस बोट से ट्रैवल कर सकते हैं। तो और उसके ऊपर से जाने के लिए हम लोग एयरप्लेन का भी तो यूज़ कर सकते हैं। एयरप्लेन भी तो पानी के ऊपर ही से एकदम ऊपर से हवा से होते हुए जाता है, तो नीचे पानी आता होगा, तो आप एयरप्लेन भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हम लोग राजस्थान में हमारा आता है बात कैमल कार्ट की। तो राजस्थान और कैमल कार्ट हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो पार्ट 3 का आप लोग वेट करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।